हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एडुटेरिया करेंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिक 2021 का है। इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का पूरे करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन को कवर किया गया है। इस करेंट अफेयर्स बुक में टोटल 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल इसमें 800 क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, जिसमें हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज इसमें 10वां प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं। अगर 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है। जो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है तो ये बिहार राज्य सरकार ने घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है। तो यह करना पड़ा है कांगो गणराज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में प्रारंभ की गई सैग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो ये सैग यानी SAG परियोजना का संबंध ये है तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर रखा गया है तो यह छत्तीसगढ़ राज्य को रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तो यह नफ्ताली बेनेट बन गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नफ्ताली बेनेट। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है। तो ये टेबल माउंटेन स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है तो ये दक्षिण अफ्रीका में रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो ये समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया गया 2020 का, इसमें भारत का स्थान रहा है तो ये 49वां रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 49। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये नाडा के नए महानिदेशक ये बन गए हैं तो ये सिद्धार्थ लोंगजाम बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ लोंगजाम। क्वेश्चन नंबर 10 है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 हुआ इसमें कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है। ऑप्शन 3 में दिया है भारत का स्थान तीसरा रहा है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है और प्रथम स्थान में कजाकिस्तान तथा ईरान रहा है और भारत का स्थान तीसरा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो ये जो 2021 में आयोजित होने वाला है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो यह करेंगे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सीधी अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये संकल्प से सीधी का अभियान शुरू किया गया है तो यह किया गया है ट्रिफ्ट द्वारा, TRIFT, ट्रिफ्ट द्वारा यह यानी कि शुरुआत किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में RBI ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने में
करने के मामले में निर्देश का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो यह 3 करोड़ का जुर्माना लगाया तो आईसीआईसी बैंक पर लगा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ओराका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो यह दुनिया का सबसे लंबा है जो पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है जो उद्घाटन किया गया है, तो वह देश है तो यह पुर्तगाल में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह बना है तो यह रूस बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेफ्लवार 400 क्या है? तो ये मेफ्लवार 400 है तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनेस्को या गुडलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा तो यह मारिया रेसा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मारिया रेसा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में यह रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवि कपूर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो यह जो सुर्खियों में रहा है हाल ही में अल अक्सा मस्जिद यह स्थित है तो यह यरूशलेम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यरूशलेम। क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ है? तो यह 4 मई 2021 को यह G20 देशों की पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुआ है तो वह देश है इटली में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। क्वेश्चन नंबर 21 है, वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो यह वज्र प्रहार यह 2 देशों के बीच, तो वह 2 देश हैं भारत और अमेरिका के बीच यह वज्र प्रहार यह थल सेना अभ्यास किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो यह किया है आईसीआईसी बैंक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो यह कृति के करंत बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृति के करंत। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये टीबी मुक्त घोषित किया गया है जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 26 है, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक यह है तो जेके रॉलिंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेके रॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यह कोचू मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण यह किया गया है तो वो संस्था का नाम है तो वह संस्था है गेल, GAIL, इसी के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो यह मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह भारत का जो सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है तो वह किया गया है दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है?
तो यह हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का शुरुआत यह किया गया है, तो ये पंजाब राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो यह भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है, तो वह राज्य केरल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया है, तो वह है माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकल ब्लूमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 है, मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो यह मंगलयान पर भेजा गया जो अंतरिक्ष यान है तियानवेन, यह है देश, तो वह किस देश का है? तो यह चीन का तियानवेन है जो मंगल ग्रह पर भेजा गया मंगल ग्रह की कक्षा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्लैटिप्स जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला फ्लैटिप अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो यह शिप टनल यह बनाया जाएगा दुनिया का पहला, तो वह देश है नॉर्वे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था। तो 24 मार्च 2021 को यह क्षय रोग दिवस मनाया गया है, इसका थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द क्लॉक इज टिकिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वह राज्य है, तो यह जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 38 है, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो यह महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो यह उत्तराखंड बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह रवि गायकवाड को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रवि गायकवाड। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो यह मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है, तो यह की गई है दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो यह फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो यह एथलीट है जो डीएसपी नियुक्त किया गया असम सरकार द्वारा, तो वह एथलीट है, तो यह हिमा दास को यह नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमा दास। क्वेश्चन नंबर 43 है, फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की बैठक आयोजित की गई है? तो यह की गई है इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इटली। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह 2021 में जो कुंभ मेला होगा वह कहाँ होगा? तो यह हरिद्वार में यह कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 45 है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित का एक पहल है? तो यह बांग्लादेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 46 है, अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जो अप्रैल माह में मनाया गया त्यौहार है इसमें से कौन सा सही है? तो यह पहला ऑप्शन में दिया है जुड़ शीतल बिहार, दूसरा ऑप्शन दिया है बिशु केरल, तीसरा दिया है सिगमो गोवा और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो यह
ये जुड़ शीतल बिहार में मनाया गया है, विशु केरल में मनाया गया है, शिग्मो गोवा में मनाया गया है। ये तीनों त्यौहार जो अप्रैल में मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो यह जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 48 है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध यह राजस्थान से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन आवंटन बजट में किया गया है? तो यह एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है, तो वह अनाज है, तो यह चावल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। और आज इस सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है और 50वां क्वेश्चन है कि बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा यह बजट में हुआ है, तो लेह लद्दाख में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको इस 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ वो भी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको करेंट अफेयर्स से संबंधित आपको वीडियो मिलता रहेगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।